पर राम अपने चरण लेकर के गए तो वो चित्रकूट बन गया। और उस चित्रकूट में किसने, सीता ने राम के चरण को अपनाकर, राम के आचरण को अपना करके वही सीता क्या हो गई, स्वर्ग जाकर के आगे चल करके मोक्ष जाएगी। तो चित्रकूट वालों, जब राम और लक्ष्मण का और सीता का जब वहां पर चरण आया, तुलसीदास जी ने घाट पर चंदन घिसा तो राम आ गए। ऐसे ही ये चंदन घिसने इस घाट पर चित्रकूट में आया है। किन किन ने, कौन कौन तुलसीदास है जो चंदन घिस करके खुशबू फैला करके राम को ला रहा है। तो चित्रकूट वालों, यदि कूट में हो तो चित्र आना चाहिए। चित्र कौन सा आना चाहिए, पत्थर वाला नहीं। चित्र कौन सा आना चाहिए, चारित्र वाला आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, चारित्र वाला ही चित्रकूट में बैठना चाहिए। तो मेरा आप सभी को संदेश समझ में आया कि एक हो जाओ। यदि चारित्र का प्रवेश है तो तुम भी अपने आचारित्र अर्थात अपनी कसायों का समन करो, कसायों का विमोचन करो, मंगल अर्थात पापों को गलाओ और पुण्य का मिलन करो। तो तुम्हारा ये 2 या 3 दिन के लिए जो मुझसे मिलन हो रहा है एक कीमती बन जाए। मोती का धागा से मिलन यदि हो रहा है तो ये धागा मोती रूप हो जाए। अर्थात मोती रूप तो नहीं हो पाएगा लेकिन मोती की कीमतवान तो हो जाएगा। तो दिगंबर भेष हम धारण करें और दिगंबर समाज तुम कहलाओ, बस इतना तो कहलाओ। क्या काम हम करें और फल तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ये मंगल प्रवेश आप सभी के जीवन में पापों को गलाए, अशुद्धि को हटाए, इनका विमोचन करके सम्यक का प्रवेश कराए, पुण्य का प्रवेश कराए। तो मंगल प्रवेश आप सभी का मंगल मिनल सार्थक हो। वीर पाद में नित्य नमो, वीर बनो गंभीर, वीर निधि से पास सकूं भव सागर का तीर, भव सागर का तीर, भव सागर का तीर। हे गुरु आशीष दो, साहसी हो ममे पास, पगी पगी पति पर बढ़े चलूं, मोक्ष महल का वास, मोक्ष महल का वास, मोक्ष महल का वास। भावों की पगडंडी पर सर पर दौड़ा करता है मन, भावों ही भावों में कर्म संजोया करता है मन, भावों ही भावों में कर्म संजोया करता है मन, भावों ही भावों में कर्म काटता है मन, भावों ही भावों में कर्म काटता है मन, भावों ही भावों में कर्म जोड़ता है मन, कर्म जोड़ता है मन, कर्म जोड़ता है मन। आचार्य भगवंत कह रहे कि जिस प्रकार से जल से कीचड़ की उत्पत्ति और जल से ही कीचड़ की समाप्ति, उसी प्रकार से हमारे परिणामों से ही मोक्ष की प्राप्ति और हमारे ही परिणामों से संसार की प्राप्ति। अर्थात भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, ये मन इतना चंचल, इतना चंचल, इतना चंचल कि एक एक पल पर कितना खिसकता है और कहाँ खिसक जाता है पता नहीं। हमारा ये माइंड विचारों का ट्रैफिक बन गया है।
क्या है? जैसे कि जयपुर में जब ट्रैफिक चलता है तब कुछ भी नहीं दिखता है। क्या दिखता है? जब गाड़ियां पर गाड़ियां, गाड़ियां पर गाड़ियां, गाड़ियों पर गाड़ियां दिखती है और कुछ भी दिखाई। उसी प्रकार से हमारा ये मन है। क्या है? हमारा ये मन है कि ट्रैफिक की भांति ऐसे विचार उठते कि उसमें कुछ भी और समझ में नहीं आता। यदि इन विचारों में लाल बत्ती लगा दी जाए, क्या कर दी जाए? इन विचारों में यदि लाल बत्ती लगा दी जाए तो शायद एक्सीडेंट से बच जाए। कुछ विराम यदि मन को मिल जाए, वह लाल बत्ती है संयम की, वह लाल बत्ती है श्रद्धा, पूजा, भक्ति, समर्पण की, गुणों की। तो चलते हैं हम अपने भावों से कर्म बांधे कि कर्म काटे। प्रश्न यहां पर है। एक बार एक व्यक्ति बड़ा अज्ञान, अनजान, बड़ा सीधा साधा था और वह एक दिन घूमते घामते मार्केट में चला गया। उस मार्केट में उसे नई चीज दिखाई दी, तो मैं भी कोई नई चीज दिखाई देती तो ललच जाता है मन, ललचा जाता है। तो उस व्यक्ति का भी मन ललचा गया और उस नई वस्तु को देख करके उसने खरीद ली। वह था दर्पण। उसने कभी दर्पण देखा नहीं था, उसने आईना कभी देखा नहीं था। उसने आईने को खरीदा और खरीदते ही देखा कैसा लग रहा। जैसे ही आईने को देखा तो उसमें उसका प्रतिबिंब, ओ ये तो मेरा पिता है, क्योंकि उसकी शक्ल पिता की तरह थी। क्योंकि उसको ये विश्वास था मैं तो खड़ा हूं अलग और ये दूसरा दिख रहा, तो कौन? ये तो मेरा पिता है। क्या दिखा? मेरा पिता है। ओ मेरे पिताजी तो मिल गए मुझे। और घर लेकर के आता है, अपने कमरे में रखता है और डेली डेली अर्थात रोज रोज बातें करने लगता। क्या करने लगता? बातें करने लगता है। जब ये घंटों घंटों बातें करने लगा तो उसकी पत्नी ने देखा क्या बात है, ये अकेले कमरे में किससे बात करता है? लगता है कोई मेरी सौतन है। बोलो तुम्हारी भी यही शंका है ना? यदि कोई अकेले में बात करे तो अकेले कमरे में बात करे तो शंका होना। और ध्यान रखना, जिसके दिल में शंका पहुंच गई, जैसे तुमने लकड़ी देखी, लकड़ी में यदि घुन लग गई तो ऊपर से लकड़ी दिखेगी लेकिन अंदर क्या करेगी? खोखले करेगी। ऐसे ही जिस दिल में यदि शंका पहुंच गई तो समझ लेना वह दिल खोखला हो गया। बाहर से तन तो दिखेगा लेकिन सारे गुण बर्बाद हो जाएंगे। आज प्रत्येक घरों में, प्रत्येक दिलों में, प्रत्येक स्थानों में यदि चल रहा है तो ये शंकाओं के कारण घर बेघर हो रहे। अरे एक अंजना सती के प्रति उसकी सासों को आई थी इतनी सी शंका,
उस शंका का दुष्प्रभाव देखिए कि उसने क्या कर दिया, अपनी बहू को भी बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने लगी। जिन जिन को थोड़ी सी शंका हुई, उस शंका का परिणाम क्या निकला। लौकिक में कहा जाता है, ये शंका आम सभा से हटा देती है तो क्या फिर मोक्ष सभा से नहीं हटाएगी। अरे अभी यहां पर कितने अच्छे से प्रवचन सुन रहे तुम, लेकिन आपको मात्र लघु शंका आ जाए, क्या हो जाए, मात्र लघु शंका आ जाए तो तुम यहां से उठकर जाओगे कि नहीं, दीर्घ शंका आ जाए तो यहां से उठकर जाओगे कि नहीं। जब इतनी सी शंका ने तुम्हें इस सभा से उठा दिया, धर्म सभा से उठा दिया, पुण्य स्थान से उठा दिया, संत के बीच से उठा दिया, भगवंत के बीच से उठा दिया, तो क्या फिर तुम्हारे लिए मोक्ष से नहीं हटाएगी, अवश्य हटाएगी, अवश्य उठाएगी। इतनी सी शंका ही क्या कर देती है, हमारे सारे करे कराए पर पानी फेर देती है। जैसे एक स्लेट पर हजारों अक्षर लिखे हैं, इतनी मेहनत करी है, एक पेज लिखने में कितने आपने स्याही खर्च करके कितने हाथों की मेहनत की, और एक बूंद पानी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, करे कराए पर पानी फिर जाएगा। छोटी सी शंका ने कितना बड़ा काम कर दिया। तीली को कभी छोटा मत समझना। और आज अपन यही सोचते, अरे इतनी सी तो गलती है, बड़ी गलती नहीं है, अरे छोटी सी शंका है तो कॉमन है, ऐसा सोच करके अपन पलते जाते, पालते जाते, पालते जाते। कभी किसी भी चीज को छोटा मत समझना। ये तिनका भले है, ये आंख में जाएगा तो आंख फोड़ सकता है, जान ले सकता है, क्या कर सकता है, जान ले सकता है। बस शर्त इतनी है कि तुम्हारी शंका यानी कि तुम्हारी गलती को कभी इतना सा मत समझना, ये इतनी गलती बहुत विशाल बना देती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, 3 चीजों को कभी भी लापरवाही मत करना। छोटी गलती को, भले छोटी क्यों ना हो, कर्ज, गलती, क्या कभी कर्ज को कभी छोटा मत समझना, कर्ज को कभी छोटा मत समझना, और गलती को कभी छोटा मत समझना, और एक मर्ज यानी रोग, इसको कभी छोटा मत समझना। इन पर सावधान रहना, कब 1 मिनट में कब क्या बन जाए। ये दिखने में तो है, लगते हैं ये कछुआ की चाल से आते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो खरगोश की चाल में हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इन 3 चीजों को ध्यान में रखना, कभी छोटा मत समझना। तो यहां पर छोटी सी शंका ने तुम्हारे सांप सीढ़ी को कभी देखा होगा कि सांप सीढ़ी में आपने कितना पुरुषार्थ किया, सीढ़ी चढ़ चढ़ करके और 98 पर पहुंच गए। और यदि वैसे 1% आई चीज 99 पर आए तो सीधे 0 पर पहुंचोगे। क्या करोगे? सीधे 0 पर पहुंचोगे। ये बिल्कुल, ये सीढ़ियां देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियां, पूरी सीढ़ियां चढ़ गए। एक सीढ़ी है, इस पर थोड़ी सी फिसले के सीधे नीचे आओगे। ऐसे ही इतनी मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी श्रद्धा पर पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है। और यदि छोटी सी शंका कर दी तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने लगोगे, फिर से नीचे आ जाओगे।
आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो उपसम श्रेणी चढ़ता है, कभी आपने देखा होगा पांच पांडव का कभी आपने चित्र बनाया होगा चित्रकूट में। पांचों पांडव पर सिगड़ी रखी है, लोहे यानी कि उसके आभूषण पहने हुए हैं, गरम गरम लोहे के आभूषण पहने गए। पांचों पांडव खड़े हैं और पांचों पांडव सहन कर रहे हैं। जिसकी तन नहीं जल रही है, जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, लेकिन इनमें से 3 मोक्ष गए और 2 नीचे आ गए हैं, सर्वार सिद्धि में रह गए। क्यों? आचार्य भगवंत कहते कि 2 प्रकार की श्रेणियां होती, 2 प्रकार की सीढ़ियां थी। एक सीढ़ी थी फिसलने वाली, जिसको उपसम श्रेणी कहते हैं, और दूसरी सीढ़ी थी टाइट वाली, जिसको छपक श्रेणी कहते हैं। जो 5 पांडव में से 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे थे? अर्थात ये सीढ़ी तो चढ़े, लेकिन समल 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 के टाइट टाइट पैर रख करके चढ़े। क्या करके? फिसलन वाला तुम्हारे जैसा नहीं कि मकान बनाया और उसमें क्या मार्बल लगा दिया, चमक यानी कि चिकनी वाली चीजें लगा दी। आप अपनी सीढ़ियों में मार्बल लगाओगे तो ध्यान रख लेना, अगर चिकना वाला पत्थर लगाओगे तो ध्यान रखना, चढ़ोगे लेकिन 1 मिनट में अगर इधर की उधर चिकना है, चिकनापन, क्या चिकनापन है, 1 मिनट में ही फिसला देगा। तो 3 पांडव छपक श्रेणी चढ़ रहे थे, अर्थात सीढ़ियां में मजबूती के साथ कदम रखते हुए चढ़ रहे थे, चेक करते हुए चढ़ रहे थे, तो मोक्ष चले गए उसी तपस्या से, उसी श्रद्धा से। और 2 पांडव नकुल और सहदेव, ये 2 पांडव, इन्होंने सहन तो किया, चढ़े भी और वहीं तक पहुंचे साथ में, लेकिन ये कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे थे? इन्होंने सीढ़ी चढ़ी कौन सी? राग से, अर्थात उपशम तो किया लेकिन क्षय नहीं।